तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? जब पार्लियामेंट के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं, जितनी टोटल सीट्स हैं, उसका हाफ से ज्यादा मेजॉरिटी के साथ कोई पार्टी सत्ता में आती है, हाफ सीट से ज्यादा जब किसी पार्टी को मिलती हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके। और जो सेकंड वर्ड है स्टूडेंट्स वो है कैबिनेट। CABINET। ये कैबिनेट वर्ड भी आपने सुना होगा। इसका मतलब है क्या? प्राइम मिनिस्टर जब एक तरीके से अपनी टीम चुनते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के लिए अपनी पसंद के लोगों को वो इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो टीम है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ही हम कैबिनेट कहते हैं, जो अपने अपने पोर्टफोलियोज संभालते हैं। अब जो थर्ड वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है BICAMERAL, बाइकैमरल। बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब होता है एक ऐसी पार्लियामेंट्री व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहां पे 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। ओके। तो जहां पे 2 सदन होते हैं, उस तरह की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? बाइकैमरल। तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे हमारे कंट्री का भी जो सिस्टम है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसा है? बाइकैमरल। अब नेक्स्ट टर्म है बजट। BUDGET, बजट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें डी क्या है? म्यूट। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कोई लेटर म्यूट होता है, यानी साइलेंट होता है, तो यहां पर डी म्यूट है। बजट। तो बजट क्या है? बजट एक तरीके से ऐसा एक प्लान होता है जो गवर्नमेंट रखती है पार्लियामेंट में एवरी ईयर, जिसमें वो ये बताती है कि उसको कितना कलेक्शन, कितना टैक्स वो एक्सपेक्ट करती है किस किस फील्ड से, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लान क्या है, वो किस किस चीज पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और किन किन चीजों पर वो टैक्स लगाना चाहती है। ये सारा जो प्लान है इसको क्या बोलते हैं? बजट। हमारे कंट्री के अंदर 2 तरह के बजट पेश किए जाते हैं, एक तो जनरल बजट यानी आम बजट, और एक रेलवे बजट। ओके। अब नेक्स्ट टर्म है बाई इलेक्शन। ये बाई इलेक्शन क्या होता है? कभी कभी जब पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई सीट खाली हो जाती है, जैसे किसी मेंबर की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो उस तरह की कंडीशन में बाई इलेक्शन होते हैं उस सीट के लिए। ओके। तो जब कभी ऐसी कंडीशन में इलेक्शन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? बाई इलेक्शन। ओके। ये एक तरह से स्पेशल इलेक्शन है जो तब होता है जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है रिप्रेजेंटेटिव की, या वो रिजाइन कर देता है, इस तरह का कोई रीजन होता है, तब उस सीट पर जो इलेक्शन होता है दैट इज बाई इलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है जो काफी जाना पहचाना वर्ड है, आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एक तरह से एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यानी बेसिक रूल्स का एक ऐसा सेट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से कंट्री को या स्टेट को गवर्न किया जाता है। तो जो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको ही क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है गजट। GAZETTE, गजट। इसका मतलब क्या होता है? गजट एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, और जो भी उनके अनाउंसमेंट्स हैं, जो उनकी घोषणाएं हैं, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गजट में मिलती है। ओके। तो ये गवर्नमेंट का अपना क्या है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, गजट। और नेक्स्ट वर्ड है मोशन। MOTION, मोशन। मोशन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री टर्म्स में मोशन का मतलब होता है ऐसा कोई प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव जिसको पेश किया जाता है पार्लियामेंट में एक्शन के लिए, कि उस पर कंसिडरेशन हो, उस पर विचार हो, उस पर डिबेट हो, उस पर कोई डिसीजन लिया जाए। तो ऐसा कोई प्रपोजल जो पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मीनिंग है पार्लियामेंट्री टर्म्स में? इसका मतलब होता है कि जब कभी पार्लियामेंट सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर अपना विश्वास खो देती है, उसका विश्वास नहीं रह जाता है पार्लियामेंट का गवर्नमेंट पर, उससे डिससेटिस्फाई होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये मोशन लाया जाता है। और अगर ये पास हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इसका परिणाम होता है कि गवर्नमेंट जो होती है उसको हटना होता है। ओके, और नई इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को हार का सामना करना पड़ा और जो वहां के पीएम हैं इमरान खान, उनको रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद वहां पे बहुत सारी उथल पुथल पॉलिटिकल हो रही है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल जबरदस्त अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट टर्म है पिटीशन, PETITION। तो पार्लियामेंट्री टर्म्स में पिटीशन का क्या मतलब है? पिटीशन का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में किसी पर्सन के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा, और वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर वो ग्रुप चाहता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक्शन लिया जाए और उस पर डिस्कशन हो। पोर्टफोलियो, नेक्स्ट वर्ड PORTFOLIO। पोर्टफोलियो एक तरीके से आप कह सकते हैं मंत्रालय। किसी भी मंत्री को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी मिनिस्टर का गवर्नमेंट के अंदर, वो ही उसका पोर्टफोलियो है। ओके, उसका जो दायरा है ड्यूटीज का, वो उसका पोर्टफोलियो है, यानी मंत्रालय। तो हर मिनिस्टर अपना पोर्टफोलियो संभालता है। नेक्स्ट टर्म है रेफरेंडम, REFERENDUM। किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर पर जब पब्लिक वोट करती है, यानी जनमत संग्रह किया जाता है, तो उस मूव को कहा जाता है रेफरेंडम। ओके, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर पर जब पब्लिक वोट करती है और अपना ओपिनियन देती है, तो उसको कहा जाता है रेफरेंडम। क्लियर? REFERENDUM। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है जो एक तरह से इनकम होती है गवर्नमेंट की, उसको जितना भी कलेक्शन आता है टैक्सेस से और अदर सोर्सेस से, उसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रूलिंग। ये जो रूलिंग वर्ड है स्टूडेंट्स, अक्सर इसका यूज किया जाता है जब स्पीकर किसी मैटर पर अपना एक फॉर्मल डिसीजन लेता है, तो उसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में रूलिंग। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर। इसका क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री टर्म्स में इसका मतलब है एक ऐसा मेंबर जो इलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा अपने एक तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर। अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर एक मेंबर को इलेक्ट करती है पार्लियामेंट, उसको क्या बोला जाता है? स्पीकर, जिसकी देखरेख में पार्लियामेंट की पूरी कार्यवाही होती है। ओके, नेक्स्ट टर्म है रेजोल्यूशन, RESOLUTION, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का जनरल टर्म्स में एक मीनिंग संकल्प भी होता है, और पॉलिटिकल टर्म्स में, पार्लियामेंट्री टर्म्स में इसका जो राइट मीनिंग है वो है एक ऐसा मोशन, ऐसा प्रस्ताव जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है और पार्लियामेंट की ओपिनियन को, पार्लियामेंट की इच्छा को व्यक्त करता है, तो वो क्या होता है? रेजोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट टर्म है पार्लियामेंट, PARLIAMENT, पार्लियामेंट यानी संसद, लोकतंत्र का मंदिर आप कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मतलब है एक ऐसी असेंबली जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर होते हैं और देश के अहम मसलों पर डिस्कस करते हैं। एक तरह से पूरे देश की पंचायत है ये, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। ओके, तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेजिस्लेटिव पावर। ये लेजिस्लेटिव
पावर मतलब क्या है, विधायी शक्ति, यानी कि किसी भी लॉ को चेंज करने की या एक नया लॉ बनाने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर, जो कि संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास होती है। ओके, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं, एक तो लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। नेक्स्ट टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंसी, CONSTITUENCY। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, संसदीय क्षेत्र, यानी एक ऐसा एरिया जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है पार्लियामेंट्री टर्म्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आज की हमारी वोकैबुलरी लिस्ट का लास्ट वर्ड है बिल, BILL। बिल का मतलब होता है पार्लियामेंट्री टर्म्स में एक ऐसा प्रपोजल किसी नए लॉ का जिसको प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। जितना ज्यादा आप इंटरैक्टिव होंगे, आने वाली क्लासेज उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी।